गिफ्ट टू पीपल इज नाउ स्मॉल स्ट्रॉन्ग। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, स्टार्ट जो अपने सेशन की करेंगे वो भगवान बुद्ध से जो है शुरू करेंगे। और भगवान बुद्ध की अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध ने वो कौन सा, अगर हम बात करें तो वो कौन सा काला नमक चावल था जिसको खाकर इन्होंने जो है अपने व्रत को तोड़ा था, इन्हीं पर हम बात करेंगे। काला नमक चावल के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों काला नमक चावल के बारे में बात करें तो ये टॉपिक आपका एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है। और एग्रीकल्चर से संबंधित जब ये टॉपिक हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि किस पेपर के लिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4, किस पेपर के लिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से संबंधित है। जीएस पेपर 1 में अगर हम बात करें तो ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। लेकिन जहां जीएस पेपर 3 से बात करें तो ये जीएस पेपर 3 में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमी से भी संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो क्योंकि यहां गौतम बुद्धा का हम नाम देख रहे हैं तो जीएस पेपर 1 में आपके आर्ट एंड कल्चर से, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री के इस पार्ट से जो है संबंधित है। तो ये जो भी चीजें मैं बताता हूं कि ये टॉपिक जो है वो कहां से संबंधित है, कृपया करके आप लोग जो है इसको नोट डाउन भी कर लिया कीजिए अपनी कॉपी पे, जिससे कि आपको आसानी हो, है ना। तो हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काला नमक चावल के बारे में। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड 2 न्यू ड्रॉप वेराइटीज जो है ना, काला नमक चावल की जो है वो नई 2 वेराइटीज के जो है इन्होंने जो है जो आपका IARI जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। ईरी क्या है, ईरी किस प्रकार से कार्य करता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ईरी ने जो 2 आपके बीजों की जो है वो वैरायटी जिसका नाम है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652, ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, 1652 और 1638, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ऐसे टॉपिक से प्रश्नों को उठा देता है, ठीक है ना। काला नमक a traditional variety of paddy with a black husk and a strong fragrance, which is considered a gift from Lord Buddha to the people of the Sravasti when he visited the region after enlightenment। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि काला नमक जो चावल है ये वही चावल है जिसको कि गौतम बुद्ध ने जो है वो ग्रहण किया था। और ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा, यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती के लोगों को जो है यह चावल जो है वो एक तरह से बुद्ध का जो है वो उपहार है, ठीक है ना। और इसका जो फ्रेगनेंस कहा जाता है, इसका सुगंध जो है वो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो जिसको लेकर जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में जो है वो 2 नई जो है वो बौनी किस्मों का जो है ड्रॉप, यानी कि बौनी किस्म के जो है वो इसके बीज जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसका नाम हमने बताया पूषा नरेंद्र आपका काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652, जिसका परीक्षण किया है। और ये कहा गया है कि दोनों के दोनों जो बीज हैं इससे उत्पादन जो है पहले के तुलना में उत्पादन जो है वो आपका डबल होगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि श्रावस्ती जो है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये काला नमक आपको देखने को मिल रहा है ना। ये काला नमक राइस है। और काला नमक राइस के जो ऊपर का जो हस्क है ना, जैसे कि जब आप जानते हैं दोस्तों इस समय जो भी ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया है, बिल्कुल आभास है ना। आप जानते हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं धान जो है वो कट चुका होगा आपके यहाँ खेतों में से, और धान जब कट चुका होगा तो उसको अब समय जो है थोड़ी देर के बाद जब धान सूख जाएगा तो आप उसको मिल में जो है वो किसके लिए भेजेंगे, धान से चावल में कन्वर्ट, यानी कि ऊपर का जो हस्क है, ऊपर का जो छिलका है उसको हटाने के लिए। तो काला नमक चावल जो है वो आपका जो मील में जाने से बाद अगर हम बात करें तो इस तरह से ही दिखता है, चावल की तरह ही दिखता है। लेकिन जो इसके ऊपर का जो हस्क है, ऊपर का जो छिलका है वो कैसा देखने को मिल रहा है, तो वो जो छिलका आप देख रहे हो तो वो आपको ब्लैकिश कलर का जो है वो देखने को मिल रहा है। किस कलर का देखने को मिल रहा है, ब्लैकिश कलर का। फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो है वो भी क्लासेस को जो है वो देख सकें। स्क्रीन आपको पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन आप लोगों को कंप्लीट दिख रहा है ना, कुछ कट तो नहीं रहा है, बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं कि ये आपको हस्क दिख रहा है। और ये चलिए आगे बात करते हैं। और काला नमक चावल जिसे खाकर गौतम बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था, ये वही काला नमक चावल है जिसको खाकर जो है वो गौतम बुद्ध जी ने जो है इसका खीर खाया था, और खीर खा के जो है वो उपवास तोड़ा था, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में और बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो
सिद्धार्थनगर जिले में अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है बर्डपुर, आपका बर्डपुर क्षेत्र। लेकिन उसके पहले हम ये देखें, थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मैप को अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, जिसकी सबसे उत्तरी सीमा जो है वो आपको सहारनपुर नजर आ रही है ना। और सबसे दक्षिणी सीमा अगर हम बात करें तो आपको सोनभद्र जो है वो देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी सीमा आपको ये गाजियाबाद का क्षेत्र, सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पूर्वी सीमा जो है बलिया जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो पूर्वांचल के जिलों के बारे में बात करें तो आप नॉर्मली पूर्वांचल के जिलों में आप जानते हो कि बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, चंदौली है, बनारस है ना, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। ठीक है, तो ये यहाँ का जो जिला आपको देखने को मिल रहा है जिसको कि हम पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कहते हैं। अब इसी में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका हिमालय का जो है वो तराई क्षेत्र है ना। हिमालय का जो है आपका तराई क्षेत्र है और ये जो जिले आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये सब जो है वो क्या है, आपके तराई जिले के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। किस नाम से? तराई जिले से जो है जाने जाते हैं। और इसी तराई जिले में आपको यहाँ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और एक कुशीनगर, जिसको कुशीनारा के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यहीं भगवान बुद्ध ने जो है वो महापरिनिर्वाण किया था, है ना। तो कुशीनगर यानी कि कुशीनारा के नाम से कई बार आप लोग ने उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा है इससे संबंधित, तो ये आप जान रहे होंगे, है ना। तो कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और ये आपका बलरामपुर, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये हम कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है। अब सिद्धार्थनगर जो जिला आपको ये नजर आ रहा है, इसी सिद्धार्थनगर जिले में एक क्षेत्र है दोस्तों जिसको कि हम बर्डपुर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और बर्डपुर क्षेत्र जो देखने को मिलता है, इसी बर्डपुर क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है ना, कि इन्हीं के समय से अगर देखें तो यहाँ एक धान की प्रजाति जो है उपजाई जाती है जिसको हम काला नमक धान के नाम से जानते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस सिद्धार्थ नगर को ही जो है वो काला नमक धान का जो है उत्पादन का जो है वो केंद्र माना जाता है। और कहा जाता है कि इस काला नमक धान को जो है, ठीक है ना, या काला नमक चावल को जो है जब भगवान बुद्ध को जो है वो जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, जब एनलाइटमेंट आ चुका था उन्हें, है ना, तो एनलाइटमेंट के बाद या ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने जो अपना उपवास तोड़ा था वो इसी काला नमक से बने हुए खीर से जो है वो अपना उपवास तोड़ा था, ठीक है ना। अच्छा, काला नमक चावल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसके बारे में जो है वो काफी सारी खूबियां हैं। इन खूबियों के ऊपर जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, खूबियों के ऊपर, तो गौतम बुद्ध के जमाने का ये है आपका काला नमक चावल। आप देख रहे होंगे इसके धान को, आप देख रहे हैं किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है जो कवर है, ठीक है ना। तो कहा जाता है इस काला नमक चावल के बारे में कि काला नमक चावल जो है वो खुशबूदार है और बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर जो है देखे जाते हैं। और यही कारण जो है कि इस काला नमक चावल की मांग जो है वो आपको बहुत ज्यादा है। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा, अचंभा भी होगा कि ये जो चावल है इसका मार्केट प्राइस इस समय जो है वो 300 रुपए केजी के हिसाब से है, यानी कि 300 रुपए किलो ये चावल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महंगा चावल है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक भी है और बहुत ही कम मात्रा में इसका उत्पादन होता है। अब जो सिद्धार्थ नगर में हमने जो बर्डपुर क्षेत्र के बारे में बात की और हमने कहा कि जो बर्डपुर क्षेत्र है जहां की इस काला नमक चावल का जो है वो उत्पादन का केंद्र है, या सबसे पहले जो उत्पादन हुआ इस काला नमक का यही हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ के जो किसान हैं वो लगभग आज से 3 साल पहले जो है वो काला नमक चावल का जो उत्पादन है वो बहुत जोड़ तोड़ से जो करते थे। लेकिन जैसे ही समय के साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने देखा, यहाँ के किसानों ने, कि देखिए हमारी लागत तो जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है और लागत के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बचत नहीं हो पा रही है। इसलिए किसान जो है धीरे धीरे काला नमक चावल का जो है वो उत्पादन करना बंद कर दिए, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैंने कहा कि ये जो काला नमक चावल, इसके बारे में ये कहा जाता है कि चिकित्सक ये कहते हैं कि भैया ये जो चावल है वो शुगर के जो मरीज हैं, ठीक है ना, उस शुगर के मरीज के लिए जो काला नमक चावल जो है वो जब शुगर के मरीज सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर शुगर की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और इस कारण से अगर हम बात करें तो इस चावल की जो है स्पेशली उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो इस काला नमक चावल का जो डिमांड है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इसकी जो हस्क है यानी कि जो इसकी भूसी है उसका कलर क्या है, आपका काला है और इसका सुगंध जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जो है इसमें जो वैज्ञानिक है, जो कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, इसमें अन्वेषण किया है, इसमें जो है वो और भी ज्यादा रिसर्च किया है और रिसर्च के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये जो काला नमक चावल है इसको क्या किया जाए, एक नया रूप दिया जाए,
ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जो चावल है भगवान बुद्ध की ओर से जब श्रावस्ती, जब भगवान बुद्ध आए थे, ठीक है ना। और श्रावस्ती के बारे में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में एक आप लोगों ने राज्य देखा था, जिस राज्य का नाम आप कोसल के नाम से जानते होंगे। किसके नाम से दोस्तों? राज्य जो है वो कोसल नाम से जो है वो जान रहे होंगे। और कोसल राज्य की राजधानी, एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल के भारत में आपने कोशल नाम की जो राजधानी थी, कोसल जो राज्य था उसकी राजधानी कहां थी? तो श्रावस्ती जो है इसकी राजधानी थी। तो भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती आए थे, ठीक है ना, तो श्रावस्ती जब आए थे भगवान बुद्ध, कहां की राजधानी थी? कोसल, जिसको कि आप लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ा था, है ना। और कोशल में जब ये श्रावस्ती आए थे तो श्रावस्ती के लोगों को इन्होंने जो है क्या किया था कि ये दान दिया था ऐसे ही, है ना। और ये कब किया था? जब भगवान बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट आ गया था, ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो गई थी। अब इस काला नमक चावल के बारे में ये अगर हम बात करें दोस्तों, तो काला नमक चावल को एक और भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको बुद्धा राइस या बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है, या बुद्ध चावल के नाम से भी इसको जाना जाता है। काला नमक चावल को किस नाम से? बुद्ध नाम से जो है इस काला नमक चावल को जाना जाता है। और काला नमक का जो अगर हम बात करें तो दो चीज है। क्या चीज है? कि एक का जो है काला नमक का अगर हम बात करें तो काला आप समझ ही रहे हो, यानी कि काला क्या है? ब्लैक। ब्लैक क्या है इसका? हर्ष। और नमक जो है वो नॉर्मली नमक, ठीक है ना। और इसके जो दाने हैं बहुत छोटे छोटे जो हैं इस चावल के दाने हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये हमें नॉर्मली जो है वो देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो कपिल वस्तु का जो क्षेत्र था, इस कपिल वस्तु के क्षेत्र में इस काला नमक का जो है वो उत्पादन हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस काला नमक चावल के बारे में बात करें दोस्तों तो 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में इस काला नमक चावल को जो है वो क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। क्या टैग मिल चुका है इसको? जीआई टैग जो है उसको 2013 में मिला है। और जीआई टैग के कारण जो है इसके बारे में ये कहा गया इस चावल के बारे में कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले और सिद्धार्थनगर जिले के आसपास के क्षेत्रों जो है यहां ही काला नमक चावल जो है उत्पादन होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर हम एक चीज और भी बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा कि जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने एक योजना चलाई थी, जिस योजना को हम क्या कहते हैं? ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की योजना चलाई थी, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अगर हम बात करें तो 2021 में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको उत्कृष्टता जो है वो पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो क्या किया गया था? दिया जो गया था। एक सेकंड रुक जाइए, कौन देता है? ठीक है, क्लियर है ना। एक बार क्लासेस के लिंक को जो है फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और सब जगह लगा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं काला नमक चावल के बारे में, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है, कुछ लोग ऐसे अनाप शनाप पता नहीं क्या कमेंट्स करने लगते हैं, पूरी क्लास का जो है वो मजा ही खराब कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जो है लोक प्रशासन 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी का पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन है, इसके द्वारा जो है इसको स्पेशली राइस ऑफ द वर्ल्ड में जो है की जो पुस्तक है उसमें जो है इसको भी स्थान मिल गया। अब इस काला नमक चावल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके फायदे क्या हैं? काला नमक चावल खाने के जो फायदे हैं, तो सबसे पहले फायदों के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या क्या फायदे हैं? तो इस चावल के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सूक्ष्म तत्वों के बारे में अगर हम बात करें तो दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। एक है आपका लौह यानी कि आयरन, लौह यानी कि आयरन जो है ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो जिंक, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो इससे भरपूर होता है, जिससे कि फायदा क्या होता है कि जो व्यक्ति अल्जाइमर का रोगी होता है, अल्जाइमर यानी कि जिसकी याददाश्त या भूलने की जो बीमारी होती है, उन रोगियों को जो है वो अल्जाइमर के रोगियों को जो है वो ये काला नमक जो है वो चावल जो है वो क्या करता है,
हेल्प करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इस काला नमक चावल में एक और गुण है कि इसमें 11% के आसपास जो है वो आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। प्रोटीन की मात्रा अगर हम बात करें तो कितना है, 11%। और इसके अलावा इसी के अतिरिक्त अन्य चावलों की अगर हम बात करें तो अन्य चावलों में अगर आप देखेंगे तो अन्य चावल में आपको 5 से 6% तक जो है वो प्रोटीन मिलता है। तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं कि अन्य चावल जो है वो 5 से 6%, लेकिन वही काला नमक चावल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो काला नमक चावल जो है कितना 11% के आसपास जो है इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो चावल है, नॉर्मली आप देखते हैं कि जो भी शुगर के रोगी होते हैं उन शुगर के रोगियों को जो है वो चावल जो है वो पूरी तरह से परहेज करा दिया जाता है। लेकिन इस चावल के बारे में इत्तेफाक, इस चावल के बारे में अगर हम बात करें तो इस चावल का सबसे फायदा यह है कि इसके अंदर शुगर की मात्रा जो है वो पाई नहीं जाती है, जिसके चलते जो भी डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए चावल जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस चावल में आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है या आपका एंथोसाइनिन जो है वो भी आपका होता है, जिससे कि लोगों को, जो भी लोग हैं जैसे हृदय के कोई रोगी हैं, है ना, कार्डियो की किसी को बीमारी है तो उनको कार्डियो की बीमारी से भी इसको हेल्प करता है। और साथ साथ में जो स्किन जो है उस स्किन को जो है वो और भी ज्यादा हेल्दी बनाता है, तो इसका बहुत फायदा। इसके अलावा मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी जो है, बीपी को जो है, ब्लड प्रेशर को जो है, उच्च रक्तचाप को भी जो है वो नियंत्रित करने में काम करता है। तो ये हम आपका जो काला नमक चावल है इसके बारे में जो है जो फायदे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली मैंने आपको जब यूपी का जो मैप दिखाया, उत्तर प्रदेश के इस मैप में मैंने बताया कि ये आपका सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के आसपास के जो भी आपके तराई जिले हैं, इन तराई जिलों को जो है वो क्या कहा जाता है कि, ठीक है ना, आपको ये देखने को मिले 11% प्रोटीन जो है वो आपका क्या होगा आपके वेट के हिसाब से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काला नमक न्यूट्रिशंस के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। आयुर्वेदिक यूजेस भी मैंने इसका बताया, इस काला नमक चावल का। तो जो बेनिफिट्स आपको देखा वो बेनिफिट्स क्या दिखा कि ये आपके ब्लड प्रेशर में काम करता है, ये आपके स्किन के लिए काम करता है, ये आपके अल्जाइमर के लिए काम करता है, ये आपके डायबिटीज के लिए काम करता है। इसके अलावा अन्य जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, इसमें आपके हार्ट के लिए जो है वो काम करता है। तो बहुत ज्यादा जो है इसके बेनिफिट्स हैं इस काला नमक चावल के, है ना। चलिए इसके अलावा मैंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के बारे में हमने बात किया। तो हमने कहा, जिसको कि नॉर्मली हम पूसा के नाम से, पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, तो हमने क्या कहा कि जो ये कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के लिए जो ये भारतीय राष्ट्रीय आपका संस्थान है, ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इसने जो है इसके 2 वैरायटी जो है वो आपके लाए हैं। तो ये संस्थान है क्या, तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो ये वर्तमान में संस्थान के बारे में बात करें, इंस्टीट्यूट जो है वो आपके दिल्ली में स्थित है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है वो पूरी तरह से इसका जो फाइनेंस किया जाता है, इसका जो वित्त पोषण है उसी के द्वारा किया जाता है। ये एक ऑटोनोमस जो है वो बॉडी है जो कि भारत में कृषि शिक्षा अनुसंधान के बीच में जो कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इसी ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है और केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष के रूप में जो है वो काम करते हैं। दुनिया में जो भी आपके कृषि अनुसंधान या शिक्षा संस्थान होंगे वो इसका जो है सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। IARI के बारे में अगर हम बात करें तो 1970s में जो है वो भारत में जब हरित क्रांति की बात आ रही थी, आपको याद होगा कि आपका 65-66 का जो समय था वो भारत में जो है वो सूखा का क्षेत्र था, है ना। और समय आप जान रहे हैं भुखमरी की स्थिति थी। उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे भारत में, उन्होंने भारत के लोगों से नारा भी दिया था कि एक वक्त का जो है वो भोजन आप रोक दीजिए, है ना। तो क्योंकि भुखमरी की कंडीशन ना हो, सूखा पड़ गया था उस समय। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उसके बाद भारत ने जो अपने कृषि के क्षेत्र में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से जो है वो बहुत सुधार किया था। उस सुधार में अगर हम बात करें तो इस IARI का यानी कि इंस्टीट्यूट या आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर इसमें IARI ने इसमें रिसर्च किया और फिर से जो इसको सही किया तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस धान के कारण। दोस्तों आप अगर किसान बैकग्राउंड के हैं, किसान फैमिली के हैं, तो आप देखते होंगे अभी जैसे धान का उत्पादन हुआ है ना, तो कई जगह हम देख रहे हैं कि इस बार मौसम के चलते जो है धान किसी किसी के बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि धान तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके जो स्टेम्स है, जो तने हैं, वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये धान के पौधे हैं जिसपे आपको धान तो ज्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन
प्रॉब्लम क्या है कि इसके स्टेम्स जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और स्टेम्स कमजोर हैं तो इसके कारण जो है धान के भार के कारण जो है ये पौधे जो है वो आपके जमीन पे गिर जा रहे हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि पौधे जो है वो काफी लंबे हो जा रहे हैं, लेकिन इनका जो ठहराव है वो ठहराव नहीं हो जाता था। और एक चीज और भी हम क्या देख रहे हैं कि उपज जितना होना चाहिए उपज नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो इस पे जो है क्योंकि इसका तना जो है काफी कमजोर है, और तना कमजोर होने के चलते हम क्या देख रहे थे कि पौधा जो है वो जमीन पर गिर जा रहा था, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जितना उत्पादन हो पाना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था। और हम ये देख रहे थे कि जो पर हेक्टर उत्पादन की बात अगर हम बात कर रहे हैं तो पर हेक्टर उत्पादन में 2 से 2.5 टन जो है वो प्रति हेक्टर उत्पादन जो है वो क्या हो गया था, इसका गिर गया था, जिसके चलते ये मार्केट में जो है चावल आ भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि धान के फसलों को अगर आप ध्यान देखोगे तो धान के फसलों में जो है वो तरह तरह के जो है वो आपके कीट जो है वो लग जाते हैं, जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और जीवाणुओं के आक्रमण के कारण हम क्या देख रहे हैं, बैक्टीरिया के आक्रमण के कारण ये धान के फसलें आप देख रहे हैं, धान लगा हुआ है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जीवाणुओं का आक्रमण हुआ है। ये पत्तों पे आप देखिए किस प्रकार से पत्ते जो हैं वो क्या किए हुए हैं, जीवाणु का आक्रमण हुआ और पौधे जो है वो आपके खराब हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रहा है, और इन्हीं सारी चीजों पर सुधार करने के लिए जो है वो IARI के द्वारा जो है वो पूषा नरेन काला नमक 1638 और पूषा नरेन काला नमक 1652 जो है वो क्या किया गया है, इसका नया किस्म जो है वो लेकर आया गया है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पूषा नमक जो 1638 और 1652 जो लाया गया है, इसमें काम क्या होगा, तो ये जो पारंपरिक जो काला नमक है उस काला नमक का जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बनाए रखते हुए क्या करना है कि उत्पादन जो है वो ज्यादा कर देना है, जिससे कि जो किसान है जो कि काला नमक धान की खेती करते हैं उनके लिए जो है एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। और इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है 2007 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो आप इसके पहले भी हमने देखा था कि पूसा संस्थान के द्वारा पूसा बासमती का जो है वो जीन में भी जो है उस पर बहुत काम किया गया था। और पूसा बासमती 1176 एक आपका धान का प्रजाति है, उसके जीन को जो है वो क्या किया गया है कि काला नमक के साथ जो है वो प्रजनन किया गया है, जिससे कि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन जो है हो जाए, जिससे कि जो पौधों के अंदर जो बौनापन है, ठीक है, उसको लाया जाए, जिससे कि पौधे के जो स्टेम हो, है ना, जो तना है वो क्या हो जाए आपका मजबूत हो जाए, और धान जब अधिक आए तो पौधे जो है वो जमीन पे ना गिरे, जिससे कि उत्पादन पे बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। अच्छा, इसके बारे में जब मैंने बीमारियों के बारे में बात किया तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ जीवाणु जो है वो लग गए हैं, और ये जो जीवाणु है इनको जो ये बैक्टीरिया है इसको ब्लाइंड बैक्टीरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? ब्लाइंड बैक्टीरियल डिजीज के नाम से याद रखिएगा। कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो पूछ देता है कि ये जो होता है वो क्या है, तो ये ब्लाइंड है और ये बैक्टीरिया है ना, जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा है कि धान के फसलों को जो है वो नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जो नया नाम आपको दिया गया इस काला नमक का, ये नया नाम जो है वो अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ संस्थान का जुड़ाव होने के बाद जो है दोनों ये नए धानों की प्रजातियों के ऊपर जो है वो आपका क्या हुआ है, रिसर्च किया गया है, अनुसंधान किया गया है, परीक्षण किया गया है, उसके बाद इसको लाया गया है और कहा जा रहा है कि जो नई किस्म है ये नई किस्म वैसे ही सुगंधित करेगी, अपना जो पोषण वो बेहतर करके रखेगी, और उत्पादन जो कि 2.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से जो कम हो गया था वो उत्पादन 4.5 से 5 टन पर हेक्टेयर के हाथ से जो उत्पादन जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, कहाँ, अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, एक बार आप लोग कमेंट में अगर बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ, बोध गया में, तो वहां से वो कहाँ लौट रहे थे, अब कपिलवस्तु लौट रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बजहा, तो बजहा नामक जगह पे पहुंचे, वो वहीं रुके थे, और महात्मा बुद्ध ने इस धान को यहाँ रहने वाले किसानों को जो दिया था, और जिसकी खुशबू जो है, अच्छा, ये भी कहा था कि जब भी आपको इस धान की खुशबू आएगी तो आप गौतम बुद्ध को यानी कि मुझे जो है वो आप समय समय पर याद रखेंगे। और इस चावल का या धान का उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि इसका उत्पादन का इतिहास अगर हम देखें तो 2700 वर्ष जो है वो पुराना जो है इसका इतिहास है। और जब भी इस धान की बात होगी तो गौतम बुद्ध की जो है वो याद। अब अच्छा, ये बजहा गांव जो है वो कहाँ है आपके, सिद्धार्थ नगर में है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया, आपको याद है कि चीनी यात्री जो है जिनका नाम हेनसांग है, तो हेनसांग जब भारत में आया था तो भारत की जो उसने यात्रा वृत्तांत लिखा है, उस यात्रा वृत्तांत में भी जो है ये इसके बारे में इसकी चर्चा है। तो एक प्रश्न आपको यहां एक और भी बन गया, क्या कि
हाल फिलहाल में काला नमक धान जो या चावल जो है वो सुर्खियों में था, ठीक है ना। किस चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में जो है इसका उल्लेख किया है, तो ह्वेनसांग, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एक और क्या प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न और भी बन सकता है कि ज्ञान महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब एनलाइटमेंट हो गया था, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में इन्होंने वहां के किसानों को धान, काला नमक जो धान जो है वो दिया था। जिला पूछ सकता है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, है ना, या देवरिया, ऐसे करके जो है, या बलिया, या आजमगढ़, कुछ भी पूछ सकता है, आयोग है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट जो उनके दिमाग में होगा कि यार कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, तो हो सकता है कि महापरिनिर्वाण के समय जो है इन्होंने दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि सिद्धार्थनगर में गांव है बजहा, और बजहा में जो है वो दिया गया था, ठीक है ना। तो क्लियर है। ये देखिए कैसे कैसे आपसे जो है आयोग जो है वो घुमा फिरा के जो है वो प्रश्न पूछ सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।